आक्रामक काल एक ऐसा समय जिसमें 40 दिन हम लोगों को 41 दिन बड़ी पीड़ा के दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये 41 दिन ये वो कालखंड होगा जिसके अंदर योद्धा शूरवीर पराक्रम दिखाते हैं, जिसके अंदर लड़ाइयां बड़े स्तर पर होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2026 की शुरुआत ही उस मोड़ पर दुनिया को ले आए जिस मोड़ के अंदर हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी तो युद्ध नहीं होने वाला, और युद्ध ना होने की बजाय लेकिन बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने निकल करके आ जाएंगी। इस कालखंड के अंदर जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ये बात बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? काल पुरुष की कुंडली के सेनापति धनु राशि, वीर योद्धाओं की राशि, धनु राशि पराक्रम की राशि, धनु राशि उत्साह की राशि और धनु राशि साहस की राशि मानी जाती है। इसमें जैसे ही मंगल देव ने परिवर्तन किया है, मंगल देव का यह परिवर्तन हम लोगों को यह दिखा रहा है कि अब युद्ध का कारक और युद्ध का निर्माण उस अव्यवस्था को जन्म देगा जिस अव्यवस्था के अंदर हम लोग अब मजबूत स्थिति में रहने वाले मंगल को देखते हुए नजर आएंगे। और ये जो समय हमारे पास में 17 जनवरी तक का निकल करके आ रहा है, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक का ये समय, ये वो दिन है जो हम लोगों के सामने एक 41 दिन, सवा महीने के आसपास के ज़्यादा का पीरियड होने वाला है। और ये हम लोगों को दिखाने वाले हैं कि शनि का कूटनीतिक और परिणामिक दृष्टि संबंध मंगल के साथ में जो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल पर चौथी दृष्टि शनि पर डालेंगे और मंगल जैसे ही चौथी दृष्टि शनि पर डालेंगे तो ये एक ऐसा समय होगा जिसके अंदर शनि की 10वीं दृष्टि जो मंगल के ऊपर पड़ेगी, यानी कि आपस के अंदर दोनों ग्रहों का कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध क्रिएट होगा। और मंगल का यहीं पर बैठना, शनि के साथ में मंगल का ये दृष्टि संबंध बनवाना केवल और केवल दृष्टि संबंध नहीं, विस्फोटों को जन्म दे रहा है, केवल और केवल घटनाओं को जन्म दे रहा है। और ये 41 दिन देशों को आपस में भिड़ाने वाले, ये 41 दिन आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने वाले, ये 41 दिन एसेसिनेशन का उपयोग होते हुए देशों के अंदर उपयोग होने वाले दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से किसी पर बड़ा प्रहार हो, जिस प्रकार से कोई बड़ी घटना घटित हो, जिस प्रकार से कोई एक ऐसा समय जो पहले भी हलचलों को लेकर के आया है, जैसे दिल्ली की विस्फोटक घटना, व्हाइट हाउस के सामने होने वाली घटना, ये दिखाती है कि अब इस कॉम्बिनेशन के कारण कट्टरता, इस कॉम्बिनेशन के कारण डिसीजन मेकिंग, इस कॉम्बिनेशन के कारण एक ऐसा अड़िग होने वाला समय जो कर कर गुजरे इस समय के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप भी अड़िग हो जाइएगा। भारतीय ब्लॉगर को सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में दिख रहा है ये सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को आगे लाइक करते हुए अन्य लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस वैदिक का अनुभव ले पाए, इस जानकारी का लाभ उठा पाए, जिसके बारे में जो आज अभी तक 100% सत्य साबित होती हुई नजर आ रही है। तो अब एक ऐसे कॉम्बिनेशन जो कंप्रोमाइज को नहीं दिखाते, ऐसा कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट हमारे सामने केवल नुकसान को दिखाता है, यह दिखाता है कि अब जैसे ही गुरुदेव ने 5 तारीख को हमारे सामने ट्रांजिट किया, गुरु की अतिचारी चाल चली और गुरु ने भी अपनी एक ऐसा दृष्टि संबंध बनाया धनु राशि के साथ में जो मंगल के ऊपर दृष्टि डाल रहे थे, जहां पे स्थितियां मानवता के लिए अहित को लेकर के आ रही हैं, अव्यवस्था दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, तेज गति से चल रहे हैं और वहीं पर कभी मार्गी और कभी वक्री होते हुए एक ऐसे कारक तत्व को जन्म दे रहे हैं जिसके अंदर कोई भी कार्य आराम से नहीं हो रहा, कार्य सभी बड़ी तेजी से हो रही हैं। स्थितियां और भी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आएंगी क्योंकि शनि, मंगल और गुरु आपसी तौर के ऊपर दिक्कतें और अनजानी शक्तियों को प्रबलता देते हुए नजर आ रही हैं। यहीं पर राहु और गुरु का चंडाल योग भी उत्पन्न हो रहा है, यहीं पर पिशाच योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर अगर मैं बागे करता हूं कि एक अस्थिरता और अव्यवस्था के साथ साथ आर्थिक हानियों का समय भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब बुध देव भी ट्रांजिट करने वाले हैं और बुध देव का जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट हम लोगों को दिखाएगा कि
आगे कहीं ना कहीं पर हम लोगों के लिए वो मुश्किलें, वो स्थितियां जहां पे वृश्चिक राशि के अंदर होने वाले बुधदेव अब कंफर्टेबल जोन से निकल करके और आगे तुला राशि के अंदर स्थितियों को और भी ज़्यादा हम लोगों के लिए अस्थिरता लेकर के आ जाए, ये बनता हुआ दिखाई देगा। ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, ये दिक्कत है जहां पर बड़े वाणी तौर के ऊपर होने वाले नुकसान दिखाई देते हैं। ये दिखाता है कि जहां पर हमारे सामने फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एक डील्स के ऊपर खतरा बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। ये दिखाता है कि चीज़ों के अंदर महंगाई का बढ़ना और अपने आप गिरावट हो जाना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर बड़ी वजह बनता है लड़ाइयों की, बड़ी वजह बनता है झगड़ों की, बड़ी वजह बनता है हमारे सामने उस कारक की जिसके अंदर फाइनेंशियल सिचुएशंस पूरी तरीके से हिल जाती है देशों की। ये स्थितियां हमारे सामने निकल करके आती है जहां पे सरकार बड़े तौर के ऊपर वो प्रबल तारक दिखाती है जिसके पीछे राहु का प्रभाव माया को अग्रसर करता है। यह दिखाता है कि शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए राहु एकदम से होने वाली घटनाओं को बढ़ाएं, एकदम से निकालने वाली घटनाओं को बढ़ाएं और उस स्थितियों को हमारे सामने लाए जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट सेंसिटिव पार्ट को जन्म दे रही हो। तो अब दबी हुई चीजें रीओपन हो जाती हैं, छुपे हुए राज खुलते हुए नजर आते हैं, षड्यंत्र बाहर निकलते हुए नजर आते हैं, बड़े करप्शन बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। इस समय के ऊपर टेक्नोलॉजी के अंदर जो मैं बता रहा था, एमुनेशन, किसी प्रकार की मिसाइल टेस्टिंग पूरी जगह पर चर्चाओं का विषय बन जाए, इस टाइम के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आता है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे रेडिएशन, न्यूक्लियर एक्टिवेशन, न्यूक्लियर एक्सपोजर, न्यूक्लियर लीकेज, किसी प्रकार की कोई ऐसी रेडिएशन की खतरा जो चारों ओर फैलता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो ये एक ऐसी समय है जहाँ पे शनि और मंगल म्यूचुअल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस को जन्म दे रहे हैं जो हम लोगों के लिए पूर्णतः अच्छी नहीं है और इसका असर हम लोगों की कुंडलियों के ऊपर भी बहुत भयानक पड़ेगा। क्योंकि ये जो सेंसिटिव टाइम है, इस सेंसिटिव टाइम के अंदर अगर हम कोई भी यात्राओं पर जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार के रिश्तों को लेकर के हम कोई चिंता दिखा रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी संभावना बनाता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कोई गलती हो, वैचारिक संबंध खराब हो, विशेष मुश्किलें हमारे सामने आए और वो संबंध आगे आग को भड़काए। और जब आग को भड़काने वाला सिलसिला दिखाई दे तो यहीं पर वायु तत्व आग को और ज़्यादा बढ़ावा देता है और ये भड़कती हुई आग ज़्यादा सेंसिटिव कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करती है और मूवमेंट्स को बिगाड़ती है हमारे सामने। तो उम्मीद करूंगा इस 40 दिन के समय के अंदर ऐसा कुछ ना करिएगा जो आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। ऐसा कुछ मत करिएगा जो आप लोगों को किसी ना किसी ऐसी परिस्थितियों में फंसा दे जहां से निकलना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो और ख़ास तौर के ऊपर उसका डायरेक्ट असर आपके जीवन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आए। तो इस समय को शांतिपूर्वक निकालने के लिए बहुत सतर्कतापूर्वक निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये 41 डेज, ये कॉम्बिनेशन 40 दिन का सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के जीवन के ऊपर बहुत ही भयानक असर देगा। तो उम्मीद करूंगा घटनाक्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज यहीं पर सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए और अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए।